हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी और बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हमारा जो है चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, उसका जो लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। ठीक है, तो टॉपिक में हमारा ये है कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का गुण क्या होता है, यानी प्रकाश की परिभाषा हम किस तरह से लिख सकते हैं, साथ में इसके बारे में कुछ इनकी विशेषता अर्थात गुण को भी देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि प्रकाश की परिभाषा को हम लोग किस तरह से पढ़ सकते हैं या फिर हम समझने आए हैं। ठीक है, तो आप लोग समझिए। ठीक है, तो प्रकाश की परिभाषा कहता है कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। क्या है? एनर्जी, जिसको आप लोग कहते हैं क्या है? एनर्जी। यानी प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। यानी प्रकाश क्या है? ऊर्जा का वह रूप है जो हमें, यानी हमें या आपको, ठीक है, हमें कहने का अर्थ ये नहीं कि हमें ही, आपको भी, ठीक है, क्या देखने की, क्या करती है? देखने की अनुभूति प्रदान करती है। आप अनुभूति कहने का अर्थ है अनुभूति, यानी आपको देखने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, क्या प्रदान करती है? क्षमता। तो इसे ही हम लोग इसे क्या कहते हैं? अनुभूति। ठीक है, अनुभूति प्रदान करते हैं यानी उपहार देती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी परिभाषा कहा गया है कि प्रकाश जो होता है एक क्या है? ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। यानी ये वरदान दिया गया है, यानी उपहार समझिए या फिर वरदान समझिए या फिर क्या कहा गया? अनुभूति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? अनुभूति प्रदान करता है। साथ में ये क्या है? एक ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जो हम किसी चीज को देखते हैं तो ये प्रकाश के जरिए से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं, या फिर हमारे पृथ्वी पर जो घटनाएं घटित होती है उन्हें हम प्रकाश के मदद से ही हम लोग देखने का प्रयास करते या फिर देखते हैं। किसके मदद से? प्रकाश के द्वारा। जिस तरह से हमारे जीवन में भोजन, आवास और वस्त्र एक तरह का महत्वपूर्ण उपयोगी वस्तुएं हैं, उसी प्रकार प्रकाश भी हमारे जीवन में एक उजाला की ओर ले जाने वाली मूलभूत वस्तु ही माना जाती है, यानी ऊर्जा है। वस्तु है पर ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। जिस तरह से वे मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, इसी साथ में प्रकाश भी मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। ठीक है, तो हमने प्रकाश की परिभाषा को देख लिया कि प्रकाश जो होता है ऊर्जा का रूप होता है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? अनुभूति प्रदान करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब है कि प्रकाश का कुछ ना कुछ अपना गुण है या फिर विशेषता है कि प्रकाश किस तरह का व्यवहार करता है, तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले। तो यानी बात करें गुण की, किसके ऊपर? यानी प्रकाश के गुण के ऊपर हम लोग बात करने वाले। प्रकाश का पहला गुण कहता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। सरल कहने का अर्थ है कि सीधी रेखा में गमन करती है। जैसे ये हमारा कोई प्रकाश है, एक प्रकाश है, उसी प्रकार दूसरा प्रकाश है, क्या है कि सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में।
प्रकाश की पहली विशेषता या फिर गुण ये है कि ये सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। तो पहला गुण हमारा प्रकाश का ये है कि प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करती है। अब दूसरा गुण यहाँ कहा गया है कि प्रकाश जो होता है ये अपारदर्शी माध्यम, क्या कहता है, प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश नहीं करता है। अपारदर्शी माध्यम, ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश नहीं करता है। कहने का सेंस है जैसे हमारा अध्याय है प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन कहने का सेंस है कि वे प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटेगी, तो उसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन कैसे, किस माध्यम से कर सकती है या फिर किस वस्तु से कर सकती है, तो उसके बारे में यहाँ पर कहा गया कि प्रकाश जो है अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश नहीं करती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या प्रकाश का किरण है और यहाँ पर कोई ऐसी वस्तु को या फिर माध्यम को लाकर रख दिया जाए जिसके कारण इस माध्यम से प्रकाश की किरण नहीं लौट पाएगी, यानी यहाँ से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। ये जो माध्यम का काम करेगा वह माध्यम क्या होगा? अपारदर्शी माध्यम। इसका एग्जाम्पल है आप लोगों के घर में जो दीवार है, वे दीवार क्या, दीवार, ठीक है, दीवार, ठीक है, यानी बात करें दीवार, ठीक है, जैसे आप लोग घर में क्यों रहते हैं कि हमें सुरक्षा मिले, ठीक है। अब प्रकाश हमारे बीच आते हैं, ठीक है, तो प्रकाश में ऐसे है कि प्रकाश बहुत सारे आते, जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, तो सूर्य का प्रकाश ही है ना, बट सूर्य का प्रकाश आता है तो उसमें क्या होता है, अधिक टेम्परेचर होता है, जिसके कारण हमें उससे सुरक्षा पाने के लिए हमें घरों में रहना पड़ता है, अर्थात प्रकाश से बचना पड़ता है। किससे? प्रकाश से बचना पड़ता है। तो दीवार को मतलब दीवार जो होता है उससे बचने का काम करते हैं, या फिर किसी ऐसी वस्तु को रख देते हैं जिससे प्रकाश की किरण टकरा कर पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। जिस तरह से यहाँ पर ये घटना हो रही है कि ये हमारा क्या है, ये क्या, कौन सा माध्यम हो जाएगा? अपारदर्शी माध्यम, यानी ये अपारदर्शी माध्यम का काम करेगा, यानी प्रकाश के किरणों को रोकने का काम करेगा। किसका काम करेगा? प्रकाश के किरणों को रोकने का काम करेगा। तो यहाँ पर ये गुण कहा गया है कि प्रकाश जो होती है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश नहीं करती है, यानी प्रकाश को रोकने का काम कौन करता है? अपारदर्शी माध्यम, जिसके कारण प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश नहीं करती है। जैसे हमारा ये अपारदर्शी माध्यम था, तो इसमें प्रकाश की किरण जो कि प्रवेश नहीं करेगी, अर्थात यहाँ से टकराकर पुनः ये उसी दिशा में लौट जाएगी, ठीक है। तो प्रवेश नहीं करेगी, तो ये हमारा तीसरा गुण हो जाता है कि दूसरा है कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में प्रवेश नहीं करता है। तो दूसरा गुण हमने देख लिया, ठीक है। जैसे आप लोग सूर्य का प्रकाश से सुरक्षित पाने के लिए आप लोग घरों में रहते, तो घर जो है हमारा क्या काम कर रहा है? अपारदर्शी माध्यम का काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा घर भी हो सकता है जिससे हमें धूप से सुरक्षा मिलती है, कि धूप क्या, प्रकाश ही है, ठीक है। तो हमारा तीसरा कहता है कि प्रकाश एक प्रकार का अदृश्य रूप है। यहाँ पे अदृश्य शब्द का अर्थ यह है कि दृश्य कहने का अर्थ है जो हमें दिखता है वह दृश्य कहलाता है, ठीक है। जब हम किसी वस्तु या फिर किसी ऐसे
चीज को देखते हैं जो देखने लायक होता है, ठीक है, यानी देखने के लिए हमें एकत्रित करता है। तो वो प्रकाश जो है, प्रकाश का कोई अपना रूप नहीं होता है, यानी जिस पे वो पड़ता है उसका वही रूप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये बात क्या है कि प्रकाश का अपना कोई दृश्य नहीं है, तो इसलिए प्रकाश क्या हो गया, अदृश्य। क्या हो गया, प्रकाश अदृश्य रूप है, यानी प्रकाश का अपना रूप कोई रूप नहीं है, ये अदृश्य रूप का काम करता है प्रकाश, ठीक है। तो हमने ये देख लिया तीसरा हमारा जो हो गया गुण, ठीक है। तीसरा गुण है कि प्रकाश जो है एक प्रकार का अदृश्य रूप है जो दिखता नहीं है। अब चौथा का ये प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, यानी प्रकाश जब चलती है तो प्रकाश की जो चलने की गति होती है वह माध्यमों से टकराते हुए चलती है। तो माध्यम से जो टकराते हुए चलती है, तो मान लीजिए हमारा कोई वायु माध्यम है, कोई यहाँ पे वायु माध्यम है, यहाँ पे भैया जल माध्यम है, और यहाँ पर क्या है, निर्वात है। यानी मान लीजिए तीन प्रकार का माध्यम है, पहला है जल, दूसरा है निर्वात, तीसरा है वायु। तो ये तीनों माध्यम जो है, तीनों माध्यम में प्रकाश की जो गति होगी तीनों माध्यम में अलग अलग होगी। क्या होगी, अलग अलग होगी। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होती है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है, यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो अब हमारा चौथा था ये। पांचवा ये कहता है कि प्रकाश एक प्रकार का प्रकाशिक ऊर्जा है। क्या, प्रकाश एक प्रकार का प्रकाशिक ऊर्जा है। यहाँ पे प्रकाशिक कहने का अर्थ ये है कि प्रकाशिक कहने का अर्थ ये है कि ये जो है अपने आप को किसी वस्तु के ऊपर पढ़कर इस वस्तु को हमारे आंखों तक उस वस्तु पर कोई प्रकाश पड़ता है तो उस वस्तु को देखने की अनुभूति जो प्रदान करता है हमें, तो ये प्रकाशीन करता है। तो इसलिए ये कैसा ऊर्जा, यानी ऊर्जा ही है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक ऊर्जा। क्या कहते हैं, प्रकाशिक ऊर्जा। तो हम क्या कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, प्रकाशिक ऊर्जा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, प्रकाश तथा प्रकाश के गुण, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।